इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पे। और कल देर रात जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, दिखाया गया था कि बड़े बड़े वाहन जो है 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर लगाए गए थे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक महीने पहले जो इस भवन को खाली करने के, इस बंगले को खाली करने का जो नोटिस आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है ना ही राबड़ी देवी की तरफ से आई है, ना ही कोई विभाग की तरफ से और आया है, और ना ही राजद की तरफ से आया है। लेकिन कल देर रात जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी, उससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो 39 हार्डिंग रोड जो बंगला अलॉट किया गया है राबड़ी देवी को, कहीं ना कहीं उसमें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो भी है, जो भवन निर्माण विभाग के, चाहे वो आला अधिकारी हों या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हों या राजद की तरफ से, अभी तक कोई भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन आपको बताते चले कि लगभग एक महीने पहले, एक महीने गुजर चुके हैं और एक महीने की मोहलत दी गई थी राबड़ी देवी को अपना आवास खाली करने के लिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं 39 हार्डिंग रोड जहां उनको शिफ्ट होना था, जहां नया बंगला उनको दिया गया है और उसी में उनको जाना था। लेकिन अभी एक महीने बीत जाने के बाद भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि कल देर रात ज़रूर बड़े बड़े वाहन यहाँ पर लगे हुए थे। हमने जब जो अपने सूत्रों से जो जानकारी ली है, उससे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं जो गार्डन का सामान था उसको यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भवन निर्माण विभाग के द्वारा आवास खाली करने का जो नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार राजनीति हो रही थी कि आखिर दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिस आवास में रहते हों, आखिर उसको कैसे खाली कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी अभी तक जो है बंगला खाली नहीं हुआ है। और बंगला खाली नहीं हुआ है, लेकिन कल देर रात जिस तरह से बड़े बड़े वाहन जो है 10 सर्कुलर रोड पर आए थे, ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब बंगला जो है राबड़ी देवी अब खाली करेंगी। हालांकि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, हम 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं भी किसी भी नेताओं से लेकर किसी की आवाजाही नहीं है। लेकिन जो देर रात कल खबर आई थी कि बड़े बड़े वाहन लग चुके हैं, भवन निर्माण विभाग कहीं ना कहीं अब जबरन इसको खाली कराने की कोशिश करेगा, ऐसा भी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है कि जिस तरह से राजनीति हो रही थी, हमने आपको बताया कि जिस तरह से भवन खाली, जो बंगला है वो खाली कराने को लेकर जिस तरह से भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस जारी करने के बाद भी अभी एक महीने गुजर चुके हैं और एक महीने गुजरने के बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं हुआ है। हालांकि जो नया बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जो आवंटित किया गया है वो 39 हार्डिंग रोड है और कहीं ना कहीं अब वहीं नए आशियाने की तलाश में जो है, नया आशियाना कह सकते हैं, उनको मिला है। लेकिन जिस तरीके से जो राजनीति थी अपने चरम पर थी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बंगले को लेकर जो राजनीति हुई थी, उसमें बड़ा दिलचस्प ये मोड़ आया कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी की गई। हालांकि जो जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सबको नोटिस गया था कि एक महीने के अंदर जो नया भवन मिला है, नया बंगला मिला है, उसमें शिफ्ट हो जाएं। लेकिन कल देर रात जो बड़े बड़े वाहन दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी का आवास जो है खाली होगा, खाली कर। लेकिन अभी तक कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही राजद की तरफ से कोई पुष्टि हुई है, ना ही राबड़ी देवी की तरफ से पुष्टि हुई है, और ना ही भवन निर्माण की तरफ से पुष्टि हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर राबड़ी देवी बंगला कब खाली करती हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।